Welcome back to my channel and today I am back with a new content। पर हम नए टॉपिक पे बढ़े उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे हम अपनी ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, तो वैसे ही प्लांट्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट है। तो प्लांट्स को फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स, जो कि अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। एंड जब वो अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं तो वो एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं एंड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एंड सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पर उससे पहले हम एक एग्जाम्पल की मदद लेंगे। सपोज आपने कोई सब्जी बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत है? आपको ऑयल चाहिए होगा, आपको सब्ज़ी चाहिए होगी, आपको नमक चाहिए, आपको स्पाइसेस चाहिए, तब जाकर आपकी सब्ज़ी तैयार होगी। तो वैसे ही प्लांट को भी अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तभी वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपना फूड सिंथेसाइज कर पाता है। तो वो रॉ मटेरियल क्या है? प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत होती है, CO2 की ज़रूरत होती है, तब जाकर प्लांट अपना खाना सिंथेसाइज कर पाता है। अब इस सनलाइट को कैप्चर करने के लिए प्लांट एक पिगमेंट का इस्तेमाल करता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमें प्लांट ग्रीन दिखाई देता है एंड ये सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है। जैसे कि सोलर पैनल लाइट को कैप्चर करती है, वैसे ही क्लोरोफिल भी लाइट को कैप्चर करती है। प्लांट की लीव्स में एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और उसी क्लोरोप्लास्ट में ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि लाइट को कैप्चर करने का काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस की यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है। इसमें CO2 एंड वाटर कंबाइन हो रहे हैं और क्लोरोफिल जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है वो सनलाइट को कैप्चर करता है और हमें जो एंड प्रोडक्ट मिलते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो प्लांट अपने फूड को किसके फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में। इस ग्लूकोज को प्लांट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देता है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो पहला है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। जैसे हम हैं, हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से। हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं। वैसे ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पे अपने फूड के लिए। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लायन का, तो लायन किसको खाता है? डियर को खाता है। और डियर क्या खाता है? ग्रास, जो कि एक प्लांट है। और अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो डियर क्या खाएगा? और अगर तो डियर सरवाइव नहीं कर पाएगा, और अगर डियर की पॉपुलेशन घट जाएगी तो लायन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो आप देखो, इनडायरेक्टली लायन भी प्लांट पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत है? ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट इज, ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना के रखती है। जैसे प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 की ज़रूरत है एंड वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है। अगर वो ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करेगी तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहे हैं और एयर को प्योरीफाई कर रहे हैं। तो प्लांट एक नेचुरल एयर प्योरीफायर की तरह काम करते हैं। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था, प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, लाइक सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो प्लांट की लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं,
जो कि प्लांट को हेल्प करता है सनलाइट को कैप्चर करने में। और प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। एंड प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेता है? थ्रू द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? तो यहाँ पे आपको प्लांट की लीफ दिखाई गई है। इस लीफ को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखेगा इस लीफ में कुछ छोटे छोटे पोर्स नजर आएंगे आपको। इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। और इन्हीं के थ्रू इनका फंक्शन क्या होता है? इनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसके थ्रू प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एंड ऑक्सीजन गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। तो ये सारे रॉ मटेरियल कंबाइन करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज विच इज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो फोटोसिंथेसिस में एक रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फॉर्म ऑक्सीजन गैस एंड glucose which is formed and stored in the form of starch. अब हमने जो भी पढ़ा हम उसे समराइज करने की कोशिश करेंगे एंड जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक में। तो पहला है स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा प्लांट में कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ लीव। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है तो हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलते हैं? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। ये इक्वेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हायर क्लासेस में भी आपके काम आएगी, तो इसे बाय हार्ट आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 मॉलिक्यूल CO2 के कंबाइन कर रहे हैं 6 मॉलिक्यूल वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll and sunlight, and the product formed are C6H12O6 जो कि है ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। प्लांट में पाया जाने वाला पिगमेंट जिसकी वजह से प्लांट हमें हरा नजर आता है वो होता है क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल प्लांट इस्तेमाल करता है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में? तो ये क्या करता है? प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है। स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है? स्टोमेटा प्लांट को हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होते हैं जिससे प्लांट ऑक्सीजन गैस को रिलीज करती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है। Hope you all loved my content. Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.